वाक्यांश कभी पूछा जाए खाने की इच्छा के लिए तो वाक्यांश में बुभुक्षा बोलेंगे। उसके अलावा एक शब्द और होता है, वो होता है जिघत्सा। जिघत्सा माने भी खाने की इच्छा होती है, लेकिन जिघत्सा में एक कंडीशन है कि वो थोड़ा विशेष, मतलब जैसे बुभुक्षा कुछ भूख लगी हो एकदम लाओ सब अब्बड़ गब्बड़ खा डालो पेट भर जाए। अब जिघत्सा में खाए पिए बैठे फिर भी रसगुल्ले की महक में आ जाएगा, अच्छा लाओ एक रसगुल्ला खा ले। खाने की इच्छा दोनों है, एक में इंटेंसिटी ज्यादा है, एक में तनिक इंटेंसिटी विशेष वाली है, बस ये होता है। तो बुभुक्षा और जिघत्सा दो शब्द खाने की इच्छा के लिए आप याद रखिए। तो और बुभुक्षा के अलावा एक शब्द जिघत्सा भी लिख सकते हैं, लिखा ही देते हैं ताकि याद रहेगा। अच्छा जब जिघत्सा लिखते हैं तो दो चार और शब्द याद आते हैं। जिघत्सा माने होता है खाने की इच्छा, याद रहेगा। एक शब्द होता है जिघांसा, ये अलग शब्द है। जिघांसा माने मारने की इच्छा, काय की इच्छा, मारने की इच्छा, याद रखिएगा। और एक शब्द और इसमें जोड़ लीजिएगा, जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा होती है। अच्छा मास्टर साहब, तो ये जिज्ञासा लिखा है, इसके माने क्या होता है? तो जिज्ञासा होता है जीतने की चार ही रखा जाए, जो मेहनत करता हो। अध्यवसाय माने होता है परिश्रम, अध्यवसाय माने होती है मेहनत, तो अध्यवसायी माने मेहनती परिश्रमी। अच्छे से याद रख लेना कि अगर कोई मेहनत कर रहा है या बहुत मेहनती है, पढ़े लिखने में मेहनत कर रहा है, तो वो कह देंगे कि भाई वो अध्यवसायी है। अध्यवसायी माने कोई किसी भी काम में बड़ी मेहनत से लगा हुआ है, उसकी प्रवृत्ति मेहनत करने वाली है, तो उसको अध्यवसायी कहा जाएगा। जो बहुत परिश्रमी हो उसके लिए परिश्रम को अध्यवसाय कहा जाता है, याद रखिएगा। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो। तो ज्ञानी तो गुरुजी हुए नहीं, हाँ साक्षर भी हुए नहीं, तो क्या हुए? बहुभाषा वित्त दुभाषिया, कुछ पैदा ना होता हो, अपराध जमीन को जोता ना गया हो। उत्तर क्या है? उत्तर है सी देव मातृक, देव ही जिसकी माता है, अर्थात देव द्वारा, इंद्रदेव द्वारा या दैवीय प्रवृत्ति से जो वर्षा होती है वह वर्षा ही उस जमीन को सिंचित करने के लिए पर्याप्त हो, अलग से कोई पानी लगाना पड़े और जो उगे सब बेहतर उगे, तो ऐसी भूमि को देव मातृक कहा जाता है। देव ही जिसकी माता है, देव शक्तियां ही जिसकी माता है, पानी से बरसे हुए पानी से ही जिसका सारा काम चल जाता हो, तो उसको देव मातृक कहेंगे। ठीक, आइए अच्छे से सब याद रखिएगा। मानव उत्पत्ति में विकास के अध्येता को, अब अध्येता माने जानते हैं ना, अध्येता माने अध्ययन करने वाला, जानने वाला। तो जो मानव उत्पत्ति, आदमी कैसे पैदा हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इस इतिहास भूगोल की जानकारी रखता हो, उसको कौन क्या दिए गए? चार ऑप्शन में से कहेंगे। भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता वो होता है जो धरती के भीतर की जो नदी है, बिना मूल धातु नदी है, उस नदी से नर शब्द है, तो नर भी संस्कृत है, नदी भी संस्कृत है, दोनों ठेठ संस्कृत है। नदी धात्विक रूप है उसका और नर मूल रूप है उसका, तो वो बना हुआ रूप है। तो नदी और नर समान है, जिसका मतलब होता है मनुष्य। अब अगर आप नृ माने मनुष्य जान गए तो यही शब्द, अब नृतत्व माने मनुष्य तत्व, नृतत्व माने मनुष्य तत्व का शास्त्री, यानी मनुष्य तत्व के नृतत्व शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी शब्द सुने हो? ग्रेजुएशन में पढ़ाई होती है, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजी माने मानव विज्ञान, उस मानव विज्ञान के जानने वाले को मानव विज्ञानी कहा जाता है। उसी मानव विज्ञान का दूसरा नाम है नृतत्व शास्त्र, क्या? नृतत्व शास्त्र, मनुष्य तत्व शास्त्र, और उस मनुष्य तत्व शास्त्र को जानने वाले को नृतत्व शास्त्री कहा जाता है। अब नृ माने मनुष्य याद कर लेना, और अगर याद कर लिया तो क्या कहूं? नृ और उसमें लगा दो प, मनुष्यों का पालन करता नृप, इसी नृ में लगा दो पति। नृपति माने मनुष्यों का पति, मनुष्यों का स्वामी या मालिक, ये कौन हो जाएगा? राजा का पर्याय। नृ माने मनुष्य, नृप कह दीजिए, नृपति कह दीजिए, राजा को कहेंगे। नृ या नर मनुष्य होता है, नृतत्व माने मनुष्य तत्व, नृतत्व शास्त्र माने एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, और नृतत्व शास्त्री माने मानव विज्ञान को जानने वाला। समझे? चलो अगले सवाल पर। दिए गए वाक्यांश के लिए चार विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। दिए गए वाक्यांश में चार विकल्पों में से उचित एक शब्द चुनिए जो किसी पद पर पहले रहा हो। सत्तासीन, पदवीदार, पदारूढ़, भूतपूर्व। तो भैया सत्तासीन माने जो सत्ता पर आसीन है, सत्ता में बैठा है। पदवीदार यूं ही बना दिया गया, पदवीदार कह सकते हैं जिसके पास पदवी हो। पदारूढ़ माने पद पर आरूढ़ चढ़ा हुआ है, यानी कि जो इस समय मौजूदा पद पर है। बहुत सिंपल, पहले के प्रधान भूतपूर्व प्रधान, पहले के मंत्री भूतपूर्व मंत्री, पहले के विधायक भूतपूर्व विधायक, पहले के प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो बहुत सिंपल शब्द है, जो पहले विराजमान हो, पहले पद पर रहा हो, जो किसी पद पर पहले रहा हो, कहते हैं। जो भूत, वर्तमान और भविष्य को तीनों को जानता है, यानी जो तीनों कालों को देख लेता है, तीनों कालों को जानता है, उसके लिए एक शब्द प्रचलित है, त्रिकालदर्शी। अगर यहाँ देखने वाला ना लिखा होता जानने वाला, तीनों कालों को जानने वाला, तो हम कहते थे त्रिकालज्ञ। जो शब्द वाक्यांश में बने उसी शब्द वाला अगर आप शब्द बनाएं तो ये जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा ही गीप्सा है माने जानने की इच्छा है, और ये जिज्ञासा ही विवित्सा है माने जानने की इच्छा है। ये तीन शब्द समानार्थी हैं जानने की इच्छा के, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी। टूट गया दिल। जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द विवित्सा और गीप्सा दोनों हैं, समानार्थी हैं। एग्जैक्ट विवित्सा जानने की इच्छा, डिजायर ऑफ नोइंग समथिंग, गीप्सा जानना लिखा हुआ है, डिजायर। इस विवित्सा में जो शब्द है मूल वो विद, विद माने जानना, विद इच्छा माने जानने की इच्छा, उसमें बनाई गई विद मूल धातु है, उसमें कई प्रत्यय आप टाप जो संस्कृत के होते हैं। बिना बछड़े वाली गाय के लिए शब्द बताइए, बिना बछड़े वाली गाय के लिए शब्द बताइए। देखिए जिसमें द्रव बहता हो, द्रवंती वो नदी है। वत्स माने बच्चा, बछड़ा, और वत्सा माने मतलब क्या कह सकते हैं, बछड़ी कह सकते हैं, तो ये वाजिब नहीं है बहुत। मृत वत्सा और विवत्सा, मृत वत्सा भी एक रोज पूछा था, पहले पूछ चुके हैं। मृत वत्सा वह गाय जिसका बछड़ा मृत हो गया, वह गाय जिसका बछड़ा मर गया। वत्स माने बछड़ा, मृत वत्सा, मृत वत्स माने मरा बछड़ा, मृत वत्सा माने मरे बछड़े वाली, और जिसका बछड़ा ही ना हो गाय का वो विवत्सा हो जाएगी, बिना बछड़े वाली। विवत्सा बिना बछड़े वाली, विवत्सा बिना बछड़े वाली। तो बिना बछड़े वाली गाय के लिए विवत्सा इसमें मरना जरूरी नहीं, हो सकता है बछड़ा ना हो, बड़ा हो गया हो, कहेंगे अरे बिना बछड़ी गाय है तो विवत्सा। बछड़ा हुआ मर गया तो मृत वत्सा कहा जाएगा, उसके लंबे समय बाद वो विवत्सा कही जाएगी, जो उसके पास कोई बछड़ा नहीं, लेकिन ताजा ताजा मरा तो मृत वत्सा बोलेंगे। ठीक है, तो बिना बछड़े वाली गाय के लिए दिए गए चार ऑप्शन में विवत्सा। भूधर शब्द के लिए वाक्यांश बताइए, वाक्य बताइए, सॉरी वाक्यांश तो है, अरे वाक्यांश वाक्य जाऊँ कह लो मर्जी। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान को जानकार भूमि से उत्पन्न होने वाला, जो भूमि को धारण करता है, पृथ्वी से संबंध पार्थिव, भौम कह दो, पार्थिव कह दो। भूमि से उत्पन्न होने वाला भौम भी हो सकता है, भूमिज भी हो सकता है। भौम भूमि से उत्पन्न, भूमि से रिलेटेड, भूमि से उत्पन्न भौम भी कह ले, और भूमिज भूमि से जन्मा, जैसे भूमिजा माता सीता के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे भूमि भूमि से पैदा हुआ। अब भूगर्भ विज्ञान का जानकार भूगर्भविद्ता, बात बुद्धि जा रही। शब्द से शब्द बनाते चलो, कल भौम पर बात हुई थी याद है। भौम माने मंगल ग्रह भी होता है, और भौम माने धरती से संबंधित भी होता है। बढ़वा देवों को चढ़ाने के लिए है कि नहीं मरा है, आज सोच रहा है कि कल मर जाएंगे या 10 दिन बाद मरेंगे, तो एकदम मर रहा है वाली कंडीशन आएगी नहीं आएगी, वो काम चलाओ जवाब होता है। इसलिए इसका खुद उत्तर है, कई बार पूछा भी गया है। मूल्यमान शब्द पूछा गया तो मूल्यमान या मरणासन, मूल्यमान लिखा हो तो मरणासन लिखा जा सकता है, एकदम मरण को लगा हुआ। जो मूल्यमान दिया है तो वो शुद्ध शब्द और सुंदर शब्द है, तो मूल्यमान लगा देंगे। 15 पर पढ़ते हैं, मन को हरने वाला इस वाक्य के लिए नीचे दिए गए
तो मन को हरने वाला के लिए दिया गया। कोई तपस्या जिसमें आदमी सर्दी गर्मी बरसात सहे तो कहते हैं वह तितिक्षा कर रहा है। तब तितिक्षा शब्द सुने हो? मर जीवा फर्जी शब्द है, मर के जिया फर्जी। तितिक्षु और तितीर्षु कौन सा शब्द माना जाए? तो तितिक्षा रखने वाले को तितिक्षु कहेंगे, जो सर्दी गर्मी बरसात सहन करना चाहता हो। तो अब माशा तितीर्षु तो होता है तैर कर पार करने की इच्छा। मतलब तो इसका ये होता है। सवाल छपा, उत्तर क्या माने आपने? बाकी तो काट दिए, तो क्या भी माने? हाँ मानिए। क्या मानिए? मजबूरी में मानिए। दिए गए 4 ऑप्शन में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मानिए। जस्टिफाई हम कर देंगे, लेकिन पहले देख ले सही शब्द वैसे क्या होता है। इसके लिए सही शब्द होता है मुमुक्षु। जहां घटना चक्र में ये सवाल छपा है उसके ठीक ऊपर मुमुक्षु दिया है और दूसरे सवाल में तितीर्षु लगाया है, तो क्यों लगाया है? संसार भी एक सागर है। आपको दिए नहीं है तो यही मानेंगे, सेंस लगा के, दिमाग लगा के, लेकिन शब्द तो मुमुक्षु है। अब नहीं दिया है तो लेकिन आप कहते हैं मुमुक्षु होता है, उन्होंने जानना तितीर्षु माना है, तो क्या हम क्लेम कर सकते हैं? अगर यही सवाल 4 ऑप्शन छपे हो तो आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूपक में चला जाएगा मोक्ष की इच्छा में। संसार सागर को तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। ठीक, आइए। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक को जानता है? बहुज्ञ कौन है? जो बहुत जानता है। गलत है मास्टर साहब। व्हाट शुड बी द आंसर? इट शुड बी सर्वज्ञ, लेकिन वो दिया नहीं है। तो अमरुस्थल जहां रहते ही रहता है, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर केवल और केवल सी होगा और कोई नहीं होगा। इसको होना क्या चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए। दिया क्या है? बहुज्ञ दिया, तो यही होगा सार्थक। ये विधित्सा है, विधान रचने की इच्छा। विधान रचने की इच्छा, किसी चीज को, भाई विधान रचना माने कार्य को संपन्न करना, तो विधान रचने की इच्छा विधित्सा कही जाती है। अर्थात किसी कार्य को संपन्न करने की इच्छा, किसी विधान को संपूर्ण करने की इच्छा को विधित्सा कहा जाता है। विवक्षा बोलने की इच्छा होती है और जिज्ञासा जीतने की इच्छा। जिज्ञासा जीतने की इच्छा। यहां तक बात गई। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? एक जोड़ा सार्थक। बहुत बढ़िया सवाल। छुटकारा दिलाने वाला त्राता, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, आकाश में घूमने वाला आकाशवृत्ति, जिसे करना कठिन हो दुष्कर। सरल सवाल है तो जानते हैं हम लोग। जो बुरे मार्ग पर चलता है वो कुमार्गी है, जो आकाश में घूमने वाला है वो आकाशवृत्ति नहीं है। आकाशवृत्ति तो ऐसी जीविका है जिसमें कोई और छोर नहीं है। आप 500 रुपया मिल गए, कल 5 रुपया मिले, 15 दिन मिल नहीं करे, अगले दिन 5000 मिल गए। ऐसी आजीविका जिसकी निश्चित आय का कोई ठिकाना न हो, उसको आकाशवृत्ति कहते हैं। हाँ, अगर आकाश में घूमने वाले के लिए आप शब्द बनाना चाहें तो आप नवचारी या नवचर आदि शब्द बना सकते हैं, हक बना सकते हैं, नवचर बना सकते हैं। जिसे करना कठिन है वो धूम माने कठिनाई से कर्म करने वाला उसको दुष्कर कहेंगे, और जो छुटकारा दिला देता है उसको त्राता यानी त्राण करने वाला, छुटकारा दिलाने वाला, मुक्ति दिलाने वाले को त्राता कहा जाता है। तो मकत त्राता यज्ञ की रक्षा करने वाला, एक प्रकार से रक्षा करने वाला, किसी परेशानियां से छुटकारा दिलाने वाला। तो ये सब मतलब गड़बड़ है, कंसेप्ट इनका सही है लेकिन हमसे तो गलत पूछा गया है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आकाश में घूमने वाला सार्थक जोड़ा नहीं है, बाकी सब सार्थक। ठीक, अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश और एक शब्द का जोड़ा गलत? वाक्यांश और शब्द का जोड़ा गलत। जो उदार हृदय वाला हो, जरा से जर्जर, जो किसी अन्य का न हो, जो असाधारण प्रतिभा वाला हो। बुद्धि, उदार हृदय, हृदय के लिए एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं चित्त यानी मन। तो जिसका चित्त उदार है वह उदार चेता है, उदार चित्त वाला। जिसका चित्त मूढ़ है, मूर्ख है, जाहिल है, उजड्ड है, उसको मूढ़ चेता कहते हैं, मूर्ख चेतना वाला। एक बार करें ना, मूढ़ चेता, मूढ़ चेतना, मूर्ख चेतना वाला माने वज्र मूर्ख, मूढ़ चेता कहा जाता है। उदार है जिसकी चेतना वह उदार चेता होगा। जरा से जर्जर माने बुढ़ा गया, ऐसा बुढ़ाने बुढ़ापे ने जिसको एकदम खंडार बना डाला हो, ऐसे जरा से जर्जर के लिए जरातुर शब्द एकदम सही है। जरा से आतुर, जरा से ग्रस्त, जरा से परेशान, जरा से जर्जर जरातुर हो जाएगा। जो किसी अन्य का ना हो, अन्न नहीं है किसी अन्य का, उसको क्या कहेंगे? अनन्य कहेंगे। मैं भगवान विष्णु का अनन्य भक्त हूं, अर्थात मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य का भक्त नहीं हूं। मैं भगवान शंकर का अनन्य भक्त हूं, अर्थात मैं भगवान शंकर के अलावा किसी अन्य का भक्त नहीं हूं। ठीक, अनन्य का मतलब ये होता है। जो असाधारण प्रतिभा वाला हो उसके लिए बहुत शब्द होंगे। प्रज्ञा चक्षु नहीं होगा। प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या होता है? प्रज्ञा ही जिसकी चक्षु है। प्रज्ञा माने बुद्धि ही जिसकी आंख है। अब ये ठीक वैसा ही शब्द है जैसा मोदी जी ने शब्द बनाया दिव्यांग, जिसके अंग दिव्य है, अर्थात असली वाले गड़बड़। तो दिव्यांग शब्द ऐसे ही एक शब्द रूपक में गढ़ा गया प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि ही जिसकी नेत्र है, अर्थात जिसके नेत्र नहीं है। रामभद्राचार्य जी को जब कोई उनके बारे में बताता है तो कहता है प्रज्ञा चक्षु है। तो प्रज्ञा चक्षु है माने वास्तविक चक्षु नहीं है, प्रज्ञा ही जिनकी चक्षु है, बुद्धि ही जिनके नेत्र हैं उनको। तो इसलिए नेत्रहीन के लिए मेटाफर में, रूपक में एक प्रज्ञा चक्षु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बात बुद्धि में गई अच्छे से। अच्छा, बाकी साधारण प्रतिभा वाला, मेधावी, विलक्षण, विचक्षण बहुत सारे शब्द कहे जा सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा चक्षु नहीं कहा। अगर बाइक अच्छी लिखा है तो भैया ये विधेय विशेषण हो जाएगा। विधेय विशेषण, विधेय विशेषण याद रहेगा। आइए, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण नहीं है।